आ गई बेटा, तेरे से मैं कह रही हूँ चल स्कूल, तो फिर सो गया। कितनी नींद आती तुझे? नियमित। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और आप लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो यहाँ पे आटा गूंद रही हूँ मैं। सुबह का टाइम है, बच्चे हमारे स्कूल जा चुके हैं। आज सुबह से मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी, तो अब स्टार्ट की है क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ढीली लग रही है। कल मैंने मेडिसिन ली नहीं थी, तो आज तबीयत थोड़ी सी डाउन लग रही है। आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच करिए, और अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिए। एक लाइक करने में आप लोगों का क्या जाता है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को और मुझे। तो यहाँ पे आज बन रहा है सखरुआ की सब्ज़ी। आप लोगों के यहाँ क्या कहते हैं वो आप लोगों को पता होगा, मेरे यहाँ तो इसको सखरुआ ही कहते हैं। तो उसको मैं कट कर रही हूँ। एक सखरुआ लेके आई थी, तो उसको गोल गोल कट कर लेंगे और कुकर में बॉयल कर लेंगे। उसके बाद बनाएंगे इसकी सब्ज़ी। तो आज पतिदेव फिर खाना लेके नहीं जाएंगे, कहते हैं कि आज फिर से पार्टी है तो वहीं पे खाना खाएंगे। तो फिर उन्हीं का झंझट होता है, उनको ये सारी चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं। तो आज इसी की सब्ज़ी बना लेंगे और हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगता है, मेरी जेठानी को, मुझे भी। तो खाएंगे सब आज बना के। तो इसको मैंने गोल गोल ऐसे कट कर लिया है। उसके बाद पानी में डाल के इसको कुकर में उबाल लेंगे। और अभी सारे काम पड़े हुए हैं, आज कोई काम नहीं किया है। बहुत देर तक तो ऐसे लेटी थी, मन नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें, 365 दिन में ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन मुझे आराम मिल जाए। मैं तो कितने दिन हो गया आराम मिलता ही नहीं है। और ऊपर से ये तबीयत पता नहीं कितने दिन ख़राब रहेगी, कब ठीक होगी, कुछ नहीं। एक दिन अगर मेडिसिन ना लूँ तो जैसे लगता है हाथ पैर में जान ही नहीं है। बस दवाई के सहारे ही जैसे लग रहा है कि चल रहा है। 3 महीने से यही हाल है। पहले मैं सोचती थी मुझे भी कभी बुखार हो जाए, मुझे भी कभी बुखार हो जाए, और अब ऐसी हालत है कि अब बुखार है क्या, दर्द तो छोड़ता ही नहीं है। उसके बाद आ गई थी रूम में, तो काफ़ी कपड़े पड़े हुए थे, जो गंदे थे वो भी, जो साफ़ थे वो भी, सारे एक ही में मिक्स हो गए थे। तो उसको सारा छांटी मार के अलग कर लूँगी। जो धुले वाले कपड़े हैं और जो गंदे वाले कपड़े हैं उसको डालूँगी वॉशिंग मशीन में। तो कल कपड़े धुलेंगे, कल मशीन लगाऊँगी। बाकी भी 2-4 जो कपड़े हैं वो भी इकट्ठा हो जाएंगे, फिर इकट्ठे सारे कपड़े धो लूँगी। बाकी जो थोड़े थोड़े कपड़े हैं वो डेली धो लेती हूँ। तो बस यही है कि जो ये कपड़े पहनते हैं, इनकी पैंट वगैरह है वो नहीं धुलती हूँ हाथ से, तो वो मशीन में ही धुल लेते हैं इकट्ठे सारे। और चद्दर कंबल भी धुलने वाले हैं, जो कंबल साइड में लगा हुआ है ये कंबल भी धुलने वाले हैं। 2-2 ढाई हफ्ते हो गए ये भी नहीं धुले थे। तो कल अगर टाइम लगा तो धुल लेंगे। वैसे तो आजकल लेते ही नहीं है कंबल, अब एसी चलाना बंद कर दिया है, तो फ़ैन ही चलाते हैं। तो फ़ैन चलाने पे फिर कंबल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी धुल के रख दें क्योंकि अब धीरे धीरे मौसम चेंज हो रहा है। और जो फुल स्लीव वाले कपड़े हैं बच्चों के वो भी निकालने हैं, यूनिफॉर्म भी उनके, क्योंकि अब बाइक से जब सुबह जाते हैं स्कूल तो उनको ठंड लगती है, बाइक पे काफ़ी ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चलती है। तो आज चादर भी चेंज करना है, इसको भी चेंज कर लेते हैं। कल से ही सोच रही थी लेकिन कल तो कर नहीं पाई थी, तो आज कर लेते हैं इसको और दूसरा चादर डाल देते हैं इसमें। और ये वाली जो चादर मैंने डाली थी ये चादर ज़्यादा अच्छी थी, एक तो इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है, और ये जो मैं डाल रही हूँ ये छोटी है। ये पूरा मतलब जो चारों तरफ से हम थोड़ा थोड़ा सा दबा लेते हैं वो अच्छे से दबती नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही निकलता है इसमें। तो वो वाली चादर की लेंथ काफ़ी अच्छी थी, तो उसको डाल देती तो जल्दी ख़राब भी नहीं होता था। अगर सुबह मैं चादर सही कर लेती थी तो शाम तक ऐसे ही चल जाता था, अगले दिन ही करती थी, क्योंकि जब लेंथ ज़्यादा होती है तो अच्छे से आगे पीछे कवर हो जाती है, फिर इतना जल्दी निकलती नहीं। इसको तो दिन में 4 बार करना पड़ेगा सही, क्योंकि आगे भी कॉटन की हल्की है, तो ये तुरंत ही बच्चे जैसे ही एक बार छलांग लगाएंगे तो सारा बिखर जाएगा। उसके बाद आ गई हूँ किचन में, तो यहाँ पे निकाला है 2 प्याज और थोड़ा सा अदरक, 3-4 मिर्ची है, 1 टमाटर, और यहाँ पे जो सखरुआ मैंने उबाल के रख दिए थे उसको टोकरी में रख दिए हैं, पानी वानी सूख जाए इसका। उसके बाद पतिदेव आवाज़ देने लगे थे तो गई दुकान पे, वहीं पे सारा सामान लेके गई, तड़का वड़का वहीं पे कट कर लिया
क्योंकि वो उनका टाइम हो रहा है ड्यूटी जाने का, तो वो अभी नहा रहे हैं। तो कहते तू 10 मिनट तक बैठ जा, मैं नहा के आता हूँ। तो मैं बैठ गई, करना भी क्या था, यही तड़के के काटने थे। तो बैठ के यहाँ पे काट लूँ, चाहे ऊपर काट लेती चाहे यहाँ पे काट लेती, बात एक ही है। तो इसको कट कर लेते हैं और उसके बाद उनको भेजूँगी, नाश्ता वगैरह करा के फिर बनाएंगे ये सब्ज़ी। तो ये देखिए हमारा तड़का कट होके आ गया है और हस्बैंड जी अब जा चुके हैं जॉब पे। तो मैंने कढ़ाई में रख दिया तेल, और तेल मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है कि ये अच्छे से सखरुआ को हम फ्राई कर लें। तो तेल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा मैंने जीरा डाल दिया है। उसके बाद डालूँगी ये सारी चीज़ें जो मैंने लहसुन प्याज मिर्ची ये सब कट करके रखा हुआ था, तो ये डाल दिया है। अभी मैंने प्याज नहीं डाला है, तो प्याज अब डालूँगी। और ऐसे मैं एक हाथ से निकाल रही थी, दूसरे हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ था, तो दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने फ़ोन रख दिया साइड में और फिर प्याज डाला था। तो जब तक हमारा स्टैंड नहीं आता है दोस्तों, तब तक ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हो सकता है 1-2 दिन में आ जाए, कल संडे है, अगर बात बन गई तो कल ही आ जाएगा। अगर ये कल मार्केट गए तो ये कल ही ले आएंगे, नहीं तो फिर देखते हैं कब आएगा, अभी कुछ पक्का नहीं है। तब तक ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे हमारा तड़का फ्राई हो रहा है और इस फ्राई हो जाएगा, फिर इसमें हम डालेंगे जो कचालू सॉरी जो सकरुआ उबाल के रखा हुआ है। यहाँ पे कचालू भी कहते हैं इसको। इसके पकोड़े यहाँ पे मिलते हैं, हमारे पंजाब में तो पकोड़े भी मिलते हैं कचालू के। तो और अचार में भी मिक्स करके यहाँ पे बनाते हैं, पता नहीं क्या, जो छोले भटूरे वगैरह देते हैं तो उसके साथ ये भी कचालू भी देते हैं। तो यहाँ पे हमारा तड़का फ्राई हो गया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी, और मैंने सकरुआ को ऐसे ही जैसे उबाला था ऐसे ही कढ़ाई में डाल दिया था मैंने। इसको मैंने कट नहीं किया था, तो ऐसे पहले खड़ा खड़ा मैं फ्राई कर लूँगी मसाले डाल के। उसके बाद जो है कट करूँगी, इसी करछे से मैं कट कर दूँगी, तो खूब अच्छे से हमारा सारा कुछ फ्राई हो जाएगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी हमारी सब्ज़ी। आज मैंने काफ़ी दिन के बाद बनाया, कम से कम 3 साल के बाद मैंने ये सब्ज़ी बनाया है। तो क्योंकि ये खाते नहीं हैं, तभी इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें कम बनाती हूँ। और कभी कभार हो गया मेरा भी मन बड़ा हुआ खाने के लिए, तो मैंने बना लिया, नहीं तो फिर मुझे भी आलस लगता है कि एक अकेले के लिए मैं क्या बनाऊँ। तो अब आज ये बनाया है, कल मैं पास्ता बनाने की कोशिश करूँगी। यहाँ पे देखिए हमारी सब्ज़ी कट भी हो गई है। थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है नमक, तो नमक डाल के थोड़ा सा और फ्राई कर लेंगे, फिर हमारी सब्ज़ी बनके रेडी हो जाएगी। तो धीरे धीरे सारा काम निपटा रहे हैं दोस्तों। और ये देखिए इसका फाइनल लुक, धनिया नहीं था, नहीं तो धनिया भी डाल देते तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती। उसके बाद आ गए हैं इधर साफ़ सफाई का काम। झाड़ू तो मैंने पहले ही लगा लिया था, तो लगाना है पोछा। और हमारा आज जो बालकनी वाला गेट था वो खुला हुआ था, हवा चल रही थी, तो हमने फ़ैन बंद कर दिया था। तो हवा के कारण ये देखिए कितनी सारी मक्खियाँ आ गई हैं। तो मैंने फ़िनाइल डाल के यहाँ पे पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया है, तो इससे हमारी मक्खियाँ भाग जाएंगी, क्योंकि जब मक्खियाँ घर में होती हैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो और ये ऊपर बैठती हैं, फिर बहुत गुस्सा आता है। तो इनको जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी से भगाएंगे पोछा लगा के। फिर मैं किसी कपड़े को लेके इनको बाहर करके आएंगे, और उसके बाद गेट को कर देंगे बंद। जब गेट बंद हो जाता है फिर ये नहीं आती हैं, और अंधेरा भी हो जाता है। सामने से वैसे बहुत ज़्यादा रोशनी आती है, लेकिन जब गेट बंद कर दो तो अंधेरा हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा साफ़ सफाई हो जाए। कल तो मैंने हाथ से ही पोछा लगा लिया था, आज भी हाथ से ही लगाने का मन था, लेकिन थोड़ा सा दर्द हो रहा था, तो फिर मैंने इसी से पोछा लगा लिए हैं। तो दोस्तों आप लोग भी यहाँ पे देखिए, मुँह मीठा कर लीजिए अपना। ये मेरी जेठानी ने घर पे बनाया है, बढ़िया। आज हम लोगों का मीठा खाने का मन था, उस दिन भी मीठा खाने का मन था, तो अब मेरी जेठानी ने जलेबी बनाया था, आज मीठा खाने का मन था तो पेड़ा मिल गया। जेठानी हो तो ऐसी, मैं कहती भी नहीं हूँ, मेरे मन में ऐसी ख्वाहिश उठती है कि ये चीज़ मिल जाता तो खा लेती, और तब तक जेठानी बना के ले आती है, तो बहुत खुशी मिली। और 4 पेड़े मिले हैं, थोड़ा सा ही बनाया था, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पे तो दूध सारा कुछ बाज़ार से ही आता है। तो
वैसे कभी कभार पेड़ा वगैरह बनता है, नहीं तो पेड़ा नहीं बनता है। मिठाई खानी होती है तो वैसे मार्केट से ही आ जाती है, क्योंकि उतना ही टाइम वेस्ट होता है। ये है कि घर का बना ज़्यादा सही रहता है, साफ़ सुथरा होता है। तो मार्केट की चीज़ें तो मार्केट वाली ही रहेंगी, घर की चीज़ें घर की रहेंगी। तो फाइनली सारा काम वाम ख़त्म हो गया था और मैं भी आ गई हूँ, थोड़ा सा बैठ गई। आज तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था आज। तब सुबह ही उठ के दवाई खाई है, कल दवाई खाई नहीं थी। एक दिन दवाई अगर ना खाऊं तो दूसरे दिन मेरी तबीयत ज़रूर ख़राब हो जाती है। तो सुबह चाय पी के 2 बिस्किट लिया और चाय पिया, उसके बाद दवाई खाई। दवाई खाने के बाद सारा काम ख़त्म किया है। तो बच्चों के आने का वेट कर रहे हैं। बच्चे आ जाएंगे फिर खाना वगैरह हम खाएंगे। तो तब तक पेड़े ही खा के टाइम निकालते हैं। खा लो खा लो। तो हमने खाना वगैरह खा लिया है और यहाँ देखिए हमारा लिमिट सी रहा है दुद्धू, उधर क्षितिज अपना काम कर रहा है और किशु आज मेरा ऐसे ही भूखा चला गया था। तो आज ये इतना जल्दी उठ गया, उसके बाद अपने दादू के साथ खेलने में लग गया। दुकान पे गया, मैगी वगैरह लेके आया। पेंसिल खरीदने के पीछे इसने दूध नहीं पिया, भूखा ही चला गया। और जब ये स्कूल में पहुंच गया, मैं इसको छोड़ के आई, फिर याद आई कि आज तो ये बिना दूध पिए ही चला गया। उसके बाद खाने में भी मैगी दी थी मैंने, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई। आगे पीछे में इतनी सारी चीज़ें भी दे देती थी इसको, आज बेचारा कुछ भी नहीं लेके गया। बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से। मैं इतना अंदर ही अंदर सोच रही थी, इतना दुख हो रहा था मुझे कि कैसे पढ़ेगा, क्या करेगा बेचारा भूखा। तो और इसको याद भी नहीं कि मैं दूध पी के नहीं गया हूँ। मैं जब ये आया स्कूल से तो मैंने पूछा कि भूख लगी थी, कहता नहीं। तो इतना मस्त था कि इसको आज कुछ पता ही नहीं चला। तो अब आए, इसको खाना वगैरह खिलाया है, देखिए कैसे हंस रहा है। खाना वगैरह खिलाया है और दूध था नहीं, डैडी दूध लेके आए हैं, दूध गर्म हो रहा है। रात का थोड़ा दूध बचा था तो इसको दे दिया है, छोटू सा, क्योंकि ये जिद्दी है। इसको नहीं दूंगी तो ये लड़ाई करेगा और इसको बाद में दूंगे। तो नहीं, 2 बोतल है ना, दूध अभी गर्म हो रहा है। तो दूध इतना जल्दी ठंडा होगा छोड़, ये पहले का दूध था। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं सिलाई भी करने जा रही हूँ, सूट भी आ गए हैं, सारा कुछ सही करके रख दिया, मशीन भी लगा दिया साइड में। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।